हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, तो वो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा, किस प्रकार से चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस क्या होंगी, वो चीज़ें हम इस बिहेवियर के अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के इनसाइड, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, दो प्लेट हमने यहाँ पे कंसीडर की और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, कोई भी दो प्लेट। ऐसे किस लिए करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे कि एक साइड पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट जो होगी वो टोटली पॉजिटिव साइड होगी और एक साइड हमारे पास टोटली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई नोट से लिखेंगे। ई नोट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव के साइड के अंदर। इसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर प्लेस करते हैं। ये कंडक्टर हमने रखा है, इसके अंदर ए बी सी डी, एक ए बी सी डी एक कंडक्टर है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी उसके अंदर प्लेस होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ये वाला जो पॉजिटिव, जो एक्सटर्नल अप्लाइड जो फील्ड है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्टर के एक फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू नेगेटिव। जो नेगेटिव साइड है उसकी वजह से कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे चार्ज इंड्यूस होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर, ऐसे मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि कंडक्टर का एक साइड में पॉजिटिव और दूसरी साइड में क्या होगा, नेगेटिव। जिसकी वजह से क्या होता है कि इनसाइड ए कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ठीक है, और उसको हमने लिखा ई आई। आई मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई। क्या लिखेंगे इसे हम, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना अप्लाइड किया था उतना ही हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाते हैं। दोनों का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है, ई नोट का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम, बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी हमारे पास, अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि E इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो दोनों का सम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी जो हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, कि नेट चार्ज क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी। एक रिलेशन हमने पढ़ा है जिसको हम गॉस थ्योरम बोलते हैं। वी नो दैट गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या इंडिकेट करती है, गॉस थ्योरम बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स को इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या बताया गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास है, जीरो। अगर एज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds
ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। अगर ये वैल्यू जीरो है तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। मीन्स Q इज इक्वल टू जीरो। तो नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, नेट चार्ज इज जीरो। ठीक है, तो कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, जो हम बहुत बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या है, जीरो है। अब एक प्रॉपर्टी और भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसी के साथ साथ ही, इसी बिहेवियर के साथ साथ, कि हमारे पास कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो तो पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर अगर जीरो हो तो पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगेन एक रिलेशन हमें यहाँ पे पता था कि वी नो दैट रिलेशन एक हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये रिलेशन हमने पढ़ा है और इसी रिलेशन के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे शो करते हैं कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो माइनस dV/dr ये फैक्टर भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। मीन्स dV/dr इज जीरो। पोटेंशियल आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बट उसकी रेशियो जो है, जो स्मॉल चेंज की जो रेशियो है वो हमेशा क्या रही है, जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि V इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर इज कांस्टेंट, मतलब V की जो वैल्यू होगी इनसाइड ए कंडक्टर इज कांस्टेंट। ये चीज भी याद रखें, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिलेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है पेपर के अंदर। CBSE के अकॉर्डिंग 2 नंबर का हमेशा क्वेश्चन, मतलब मोस्टली टाइम के अंदर चाहे क्वेश्चन या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड जरूर पूछा जाता है। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr के लिए क्या रिलेशन हमारे पास फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज की वैल्यू जीरो है, तो V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ऐसी कोई सरफेस है, और इसको हमने प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लाइन्स आर इक्वली स्पेसिस, एक साइड से लाइन इनवर्ड है तो दूसरी साइड से आउटवर्ड, इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। और हमेशा जो लाइन्स होती है वो क्या होती है, नॉर्मल एंटर करती है और नॉर्मल ही लीव करती है। ये लाइन इस के ऊपर जो सरफेस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो ये नॉर्मल है। ये सरफेस का जो ब्लैक लाइन है वो किसको इंडिकेट करती है, सरफेस के नॉर्मल को इंडिकेट करती है। और दिस मेक एन एंगल थीटा, कितना एंगल फॉर्मेशन करते हैं, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसकी वैल्यू कितनी है, E। तो इस डायरेक्शंस के अंदर कि जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट है वो कितना कंपोनेंट बनाता है, E cos थीटा। कितना कंपोनेंट होगा, E cos थीटा। अगर हमारे पास ये, जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं तो ये कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास अगर जीरो हो जाए, E cos थीटा किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल, तब तक इसमें से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी प्रकार से क्रॉस करते रहेंगे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या कंपोनेंट जीरो होगा हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। cos जीरो किस पे होता है, cos 90 के ऊपर, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऑलवेज टू द नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं। ठीक है, कि एंटर जो करती है वो भी 90 डिग्री होगी, जो लीव करेगी तब भी सरफेस से वो कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री के साथ ही लीव करेगी। तो 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो थी इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी।
चार्ज जीरो है तो उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेडियंट जो होते हैं वो E इज -dV/dr, तो पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, और आप लोग इसके बारे में डिस्कस करें और पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।